हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 8 की शुरुआत की थी। हमने सेल्स के बारे में लर्न किया था। सेल्स है जो रॉबर्ट इज इन्वाइटेड बाय रॉबर्ट हुक एंड हमने उसको ब्रिक्स के साथ कंपेयर किया था। हमने यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर के बारे में भी हमने लर्न किया था और अमीबा के बारे में डिटेल में लर्न किया था। और हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल होते हैं, वो जो मसल्स होते हैं, नर्व सेल होते हैं, उसके बारे में हमने लास्ट में हमने लर्न किया था। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द सेल्स। अब सेल्स की साइज कितनी होती है, तो यहाँ पे देखिए, द साइज ऑफ द सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज अ स्मॉल एज अ मिलियंस ऑफ अ मीटर, यानी माइक्रोन में होती है। माइक्रोन यानी 10⁻⁻⁶. So it may be as large a few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size. ऐसा बहुत ही होता है कि हम माइक्रोस्कोप से हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे देखिए, मोस्ट टाइम भी द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर एंड द लार्जेस्ट सेल measuring 170 mm into 130 mm is the egg of an ostrich. ऑस्ट्रिच यानी शाहमुर्ग, ठीक है। तो ये यहाँ पे उस सेल का साइज है कि सबसे लार्जेस्ट अगर सेल है तो वो उसका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है, हमें ऐसा बताया गया है कि इसमें एलिफेंट की सेल अगर हम कंपैरिजन करें रेट के सेल से, ठीक है, एलिफेंट और रेट, तो एलिफेंट के रेट है सॉरी एलिफेंट के जो सेल है वो बिगर क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रेट, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रेट, वो बोथ में होते हैं, नर्व सेल होते हैं वो आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, लॉन्ग भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, दिस इज ट्रांसफरिंग मैसेज। वो क्या करते हैं, जो मैसेज है उसका ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें लर्न करना है कि टिश्यूज किसे कहते हैं। दिस इज द मोस्ट टाइम भी टिश्यूज किसे कहते हैं, कि क्या होता है कि हमारी कोई भी बॉडी है, हमारे कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, तो वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट से बनता है। हमारा कोई भी ऑर्गन है तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट से बनता है उसको बोलते हैं टिश्यूज, ठीक है। यानी एक सेल होता है, 2 सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं, काफ़ी सारे सेल है वो एक साथ जुड़ जाते हैं और उसको एक स्पेसिफिक उसका एक फंक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं टिश्यूज। सब पहली रियलाइज्ड दैट ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन किससे बने, टिश्यूज से बने, ठीक है। विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ द सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, ओके। पार्ट ऑफ द सेल, पार्ट ऑफ द सेल में हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, द बेसिक कंपोनेंट सेल आर सेल मेम्ब्रेन। मीन्स मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सभी अभी हम फिगर में देखेंगे, ठीक है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी गेस कर लीजिए कि आप एक रूम में हैं, ठीक है, तो ये जो रूम है वो आपके लिए एक सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरह से प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउड टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ मटेरियल। उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि जो कोई भी सब्सटेंस है, मटेरियल्स है, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड उसकी वो अलो करता है कि यहाँ से कौन है वो सेल से बाहर जाएगा, कौन है वो सेल के अंदर आएगा।
तो ये वो ऑब्जर्व करता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ कि यहाँ पे जो बात की है वो है ऑनियन पील की बात है, ठीक है। क्या होता है कि ऑनियन पील का एक पीस लिया है और फिर जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी एक स्लाइड होती है, उसके ऊपर एक छोटा सा वाटर का जो ड्रॉप होता है वो सबसे पहले डालना होगा। और फिर हमें एक हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए मिथिलिन ब्लू मिथिलिन ब्लू एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसका एक 1-2 ड्रॉप्स हमें उस पर डालना होता है। और फिर ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें जो भी ऑनियन पील है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्लियर दिखाई दे। तो अब हम यहाँ पे लर्न करते हैं। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। The boundary of the onion cell is the cell membrane is covered in another thick covering called the cell wall. The central dense round body is the center is called the nucleus. अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सब फिगर में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो बीच में जो पार्ट होता है, ठीक है, वो कौन है? न्यूक्लियस है। और इसके बीच जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये अब हमें पता होना चाहिए कि कौन न्यूक्लियस है, कौन साइटोप्लाज्म है, और बाहर का जो लेयर होता है वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह से हमें याद रखना है। अब यहाँ पे सेल वॉल है वो क्या करती है? देखिए हमें जो फंक्शन है वो सेल वॉल के रीड करने हैं। तो वो जो है हमारे सेल को शेप देती है, सेल वॉल है। जैसे हमारे रूम की कोई वॉल है वो हमारे होम को शेप देती है, इसी तरह से इसमें भी सेल वॉल है वो सेल को शेप देती है। In addition to the cell membrane, there is all another thick layer, the cells of plants called cell wall. The additional layer of surrounding the cell membrane is required by the plants for protection. Plant cell need protection against variation in temperature. कौन कौन पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो है टेम्परेचर है, हाई विंड है, एटमॉस्फेयर है, मॉइस्चर है। उन सभी के बेसिस ऊपर इसमें जो चेंज आता है तो वही जो कोई भी अगर हम कोई भी मटेरियल ले ले तो उसमें भी ऐसा चेंज है वो होता है। They are exposed to variation because they cannot move. Cells can be observed in the leaf peel of ट्रांसकेंडिया, ठीक है, और है इलोडिया और है ओरोइनो। सो ये डिफरेंट नेम है, वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक और फिगर आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये है हमारे चीक का जो सेल होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको फिगर में कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, वो भी हमने देखा फिगर में। फिर ये जो बीच में है वो क्या है? न्यूक्लियस है। फिर आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे जो इसका जो आउटर कवरिंग पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे ह्यूमन चीक सेल्स है। तो आपको फिगर है वो 1 to 2 टाइम्स आपको ड्रॉ करनी होगी। अब साइटोप्लाज्म क्या है कि साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट होते हैं किसके बीच में? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स द सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में और क्या क्या प्रेजेंट होता है? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रिबोसोम्स, ये सभी है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और ये जो जनरली स्फेरिकल शेप में होता है। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप की मदद से इजीली हम उसको देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड, न्यूक्लियस सेपरेट करता है किसको? साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो उसको अलग करता है फिर उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो मैंने आपको फिगर में दिखाया, ठीक है।
This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and inside of nucleus. When a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus and it is called the nucleus. Okay? ये मैंने आपको दिखाया फिगर में न्यूक्लियस है, फिर जो यस अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है उसके सिवा भी एक थ्रेड टाइप होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे वो कैरी करते हैं जीन्स को। अब जीन्स क्या है कि हमारे पेरेंट्स और हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमें सेम देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो किसकी मदद से सेम देखने को मिलता है, तो वो है जीन्स की मदद से, ठीक है। अब जीन्स क्या है तो वो हम देख लेते हैं। जीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है ट्रांसफर ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर कोई पीढ़ी हमारे में कोई भी फंक्शन है, कोई कैरेक्टरिस्टिक है वो पेरेंट्स में से हमारे में आ रही है तो वो क्या होती है, जीन्स के थ्रू होती है, ठीक है। अब लाइक मैं आपको कहूँ कि आपके पिता है तो आपके फादर की जो आइज़ होती है वो नीली है, तो शायद हो सकता है कि आपकी आइज़ भी क्या होगी, नीली होगी। अगर आपके पापा के जैसे हेयर है वैसे हेयर आपको भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीन्स। जीन्स के थ्रू ये सब जो फंक्शंस है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे में आती है। और फिर यहाँ पे एक हमें डेफिनेशन याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, न्यूक्लियस इन एडिशन इट्स रोल इन द इनहेरिटेंस एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म है वो हमें याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। देखिए, वन इज प्रोकार्योटिक सेल्स और सेकंड वन इज यूकार्योटिक सेल्स। तो प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड द सेल इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है। इट इज़ द वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इन दोज। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन algae है, ठीक है। तो वो सब क्या है, प्रोकार्योटिक सेल्स। और लास्ट में जो हमारे पास एग्जाम्पल है यानी यूकार्योटिक सेल्स, तो उसमें ओनियन पील हम ले सकते हैं, हमारे चिक के सेल ले सकते हैं, तो वो सभी क्या है हमारे यूकार्योटिक सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली मैं आपको फिगर के थ्रू मैं आपको लर्न कराता हूँ। यहाँ पे फिगर है प्लांट सेल और एनिमल सेल की, ठीक है। अब यहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे पहले ये जो बाहर का लेयर है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर यहाँ से जो खाली पार्ट है उसको बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। फिर यहाँ जो बीच में है वो क्या है, न्यूक्लियस है, तो वो हमें याद रखना है। फिर उसका जो बीच का जो पार्ट होता है वो है साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पे सेल वॉल है, तो ये जो पार्ट है उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ये जो पार्ट हमें दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो नीले रंग के जो डॉट्स है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्रू ये लोग यानी ये जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल भी उसमें प्रेजेंट होता है और प्लास्टिसाइड्स भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो वो फूड को बनाने के लिए जो हमारी जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उसमें ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फिगर है हमें यहाँ पे कहना है कि कौन कौन से प्लांट सेल में कौन प्रेजेंट हो और
एब्सेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ऐसा कहूँ कि देखिए सेल वॉल है वो सिर्फ इसमें एब्सेंट है, और एक और है यहाँ पे प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड जो है वो इसमें एब्सेंट होते हैं, बाकी जो भी बचा है वो सभी में प्रेजेंट, सब के सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक और ये दो, ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, तो ये आपको याद करने में इजी रहेगा। यहाँ पे हम ये चैप्टर है वो ओवर करते हैं। मैं आपको PDF भेज रहा हूँ, आप उसमें से चैप्टर है वो लर्न कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।